देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने। फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर निकल के आ रही है। एक और डायरेक्टर को हमने आज खो दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें, जो कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर इतने बड़े खुलासे करती थी और बॉलीवुड के खिलाफ खड़ी हो गई थी, वही कंगना रनावत आज जवान फिल्म की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। और जवान के जो कलेक्शन निकल के आ रहे हैं, क्या वो रियल हैं, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बता दिया जाए कि एक और बड़े डायरेक्टर की डेथ की खबर निकल के आ रही है। आपको बताया जाए, एक और हार्ट अटैक से हमने शख्स को खोया। और ये शख्स छोटे मोटे शख्स नहीं है, एक एक्टर, एक डायरेक्टर जो कहा जा रहा है कि बड़ी मशहूर फिल्मों में काम करते थे। हाल ही में कहा जा रहा है कि वो रजनीकांत जी के साथ जेलर फिल्म जो आई थी उसके अंदर दिखाई दिए थे, पर अचानक से हार्ट अटैक आया। पर उसी वक्त कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल लेके गए तो पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। बोला जा रहा है कि वो एक टीवी सीरियल की डबिंग करने पहुंचे थे स्टूडियो, और उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आते ही अस्पताल जैसे ही पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा कि इनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी अस्पताल पहुंचने से पहले। बोला जा रहा है कि एक मशहूर डायरेक्टर है जिनका नाम जी मरीमुथु बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि एक तमिल के बेहतरीन कलाकार थे और साथ में डायरेक्टर भी बताए जाते हैं। इनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है। और बोला जा रहा है कि एक मशहूर कलाकार हाल ही में रजनीकांत जी के साथ काम कर चुके थे। जेलर फिल्म जो निकल के आई है उसके अंदर इन्होंने एक बेहतरीन किरदार निभाया था। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि लाइफ का भरोसा नहीं है। अचानक से इतना नाम कमाया, इतना काम किया, रजनीकांत जी के साथ भी इतना काम किया, उसके बावजूद एक मिनट भी नहीं लगा आज ये हमारे बीच नहीं है। मतलब हार्ट अटैक जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं, हार्ट अटैक ने राजू श्रीवास्तव को हमसे ले लिया, सिद्धार्थ शुक्ला को ले लिया, ना जाने ऐसे कितने सारे लोगों को भी हार्ट अटैक से हमने खोया है। और आज एक और खबर निकल के आई है हार्ट अटैक से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कंगना रनावत, सुशांत के जब हुआ था तो आपको याद होगा कि कंगना रनावत एक लौटी ऐसी एक्ट्रेस निकल के आई थी जिन्होंने बॉलीवुड को एक्सपोज करने की कसम खा ली थी और बोल दिया था कि हम उस बॉलीवुड को एक्सपोज करेंगे जिस बॉलीवुड की वजह से आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। और कहा जा रहा है कि इन्होंने एक्सपोज भी किया, इन्होंने कई सारे लोगों को लेकर सवाल उठाए, इन्होंने कई सारे लोगों को लेकर बातें करी। पर आज क्या देखने को मिल रहा है कि वही कंगना रनावत जो कल तक सवाल उठाती थी, कल तक बात करती थी, आज वही कंगना रनावत बिल्कुल शांत है और बिल्कुल बॉलीवुड के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। क्यों आखिरकार? क्योंकि कंगना रनावत के कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। क्या कंगना रनावत अब समझ गई है कि बॉलीवुड के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री में काम करना है? क्योंकि बोला जा रहा है कि हाल ही में जब कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आवाज उठा रही थी, तब लगता था कि आखिरकार सुशांत मामले का जब तक फाइनल निर्णय नहीं निकल के आएगा तब तक कंगना रनावत शांत नहीं बैठेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। कंगना रनावत बिल्कुल शांत हो गई। कहा जा रहा है कि सुशांत केस में शुरुआत में बहुत उन्होंने आवाज उठाई, ब्लाइंड आर्टिकल से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसको लेकर कई बड़े खुलासे करे। पर अचानक से कंगना रनावत शांत हो गई। किसी को कुछ समझ तो नहीं आया कि कंगना रनावत क्यों चुप हुई है, क्योंकि इतने बड़े खुलासे करने के बाद कंगना रनावत क्यों चुप हो गई, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। पर हाल ही की कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैन थे उन्होंने सुशांत को लेकर बहुत सारे खुलासे करे सोशल मीडिया पर। वो कभी चुप नहीं हुए, उन्होंने लगातार खुलासे करना जारी रखा और यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने कंगना को भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जब से कंगना रनावत की फोटो संदीप सिंह के साथ वायरल हुई तो लोगों ने कहा, लो भाई, जो सुशांत केस का सच बता रही थी वो तो उनके साथ ही खड़ी हैं जिनके ऊपर सुशांत केस के बाद मीडिया ने सवाल उठाए थे। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल कंगना के ऊपर उठाए गए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कंगना ने ध्यान नहीं दिया और कंगना अपने लाइफ में मस्त रही। अब कहा जा रहा है कि कंगना रनावत जवान फिल्म आई है शाहरुख खान की, उस फिल्म की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। और तारीफ भी ऐसी कि महानायक से कंपेयर कर दिया शाहरुख खान को और बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री का भगवान बोल दिया शाहरुख खान को। जी हाँ, ये खुद कंगना रनावत के बोल हैं। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है सोशल मीडिया पर। इंस्टा पे स्टोरी शेयर करने के बाद उन्होंने कई सारे तारीफ के पुल बांधे हैं शाहरुख को लेकर और बोला जा रहा है कि जवान फिल्म को लेकर तारीफ करी है और जवान फिल्म के कलेक्शन को लेकर भी चीजें निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले दिन जवान फिल्म ने इंडिया में 75 करोड़ कमाए हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में उन्होंने 150 करोड़ कमाए हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 150 करोड़ कमाए हैं जवान फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में।
और जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई लोग बड़े खुलासे कर रहे हैं, पर केआरके के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, तरण आदर्श के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, इंडिया टुडे के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। मतलब जवान फिल्म को लेकर अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट निकल के नहीं आ रही है कि आखिरकार इसने कितने कमाए हैं, पर आखिरकार कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा और खास करके कुछ पीआर के द्वारा ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। अब कितने कमाए कितने नहीं कमाए ये तो पुख्ता तौर पे हम नहीं बता पाएंगे, पर कहा जा रहा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंकड़े मेंशन किए हैं। पर मीडिया तो यही कह रही है कि इंडिया में 75 करोड़ और इंडिया टुडे ये कह रहा है कि 150 करोड़ कमाए हैं ओवरऑल वर्ल्ड में पहले दिन जवान फिल्म ने। बोला जा रहा है कि 10,000 स्क्रीन्स में इस फिल्म को रिलीज किया गया है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें से लगभग 5500 मतलब 5500 स्क्रीन्स भारत में मिली है जहां पर ये फिल्म लगी है थिएटर्स पे। तो कहीं ना कहीं इतनी स्क्रीन्स मिलेंगी तो फिल्म पैसा तो कमाएगी, पर एक्चुअली में इस फिल्म ने इतना पैसा कमाया है, इसको लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट टिकट्स भी खरीदी जाती हैं, पूरी कंपनी टिकट खरीदती है, एम्प्लॉयज़ को फ्री में बांटती हैं, और ऐसे कई सारे ट्वीट्स हमको सोशल मीडिया पे देखने को भी मिले जहां पर लोगों ने लिखा कि भैया हमको तो फ्री में टिकट मिली है, हमको तो कंपनी ने टिकट दी है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर एक्चुअली में इस फिल्म ने कितना कमाया है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मीडिया अलग बताती है, लोग अलग बताते हैं। तो दोनों के आंकड़े देखे जाएं तो आप खुद सर्च करिए, क्योंकि मीडिया तो बहुत बता रही है पर एक्चुअली में लोग कुछ और बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जवान फिल्म ने कितने करोड़ कमाए होंगे? क्योंकि सुशांत केस हुआ था तो बाइकआउट की मांग उठी थी, और आपको बता दिया जाए जवान फिल्म को लेकर भी बाइकआउट की मांग उठी थी, पर जवान फिल्म क्या बाइकआउट हुई या नहीं हुई इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि पठान को लेकर भी बाइकआउट की मांग उठी थी, पर पठान के कलेक्शंस जो दिखाए गए थे एक्चुअली में क्या वो रियल कलेक्शन थे? क्योंकि उसके कलेक्शंस के बाद कहा जा रहा है कि अगर जवान फिल्म ने इतना पैसा पहले दिन कमाया है तो ये तो पठान क्या सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े ही अपने आप में एक सवाल बन रहे हैं, क्योंकि हर शख्स इन आंकड़ों को रियल नहीं मान रहा है। पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लग रहा है ये आंकड़ा जो बताया जा रहा है ये रियल है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह छुपी है? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और सुशांत केस होने के बाद, बाइकआउट की मांग उठने के बाद ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो अपने आप में सारे बड़े सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय बताइए, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हो तो सागर भल्ला रिव्यू लिखिए, हम आपको वहां मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।